Hello students, welcome to my educational channel Ashok Sir Official. Today I am going to discuss about arithmetic progression chapter number 5. So be ready with pen and paper. Let us proceed. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कि एग्जाम्पल में इसे समझा जाए. तो लेट अस कंसीडर some lists of numbers. देखिए पहला एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. सीरीज ऑफ नंबर है 1 2 3 4. इस सीरीज को ध्यान से देखिए तो इसमें 1 ऐड किया गया है. अगला नंबर फाइंड करने के लिए 1 ऐड किया गया है प्रीवियस नंबर में. तो ये कैसे सीरीज मिल रहा है? बाई एडिंग 1 को ऐड करने से मिल रहा है. एक दूसरा सीरीज ले रहे हैं, इसको समझिए. जैसे 100 है, 70 है, फिर 40 है, फिर 40 के बाद 10 है, फिर -20 है एंड सो ऑन. तो ये देखिए कितना कम होता जा रहा है, 30 माइनस होता चला जा रहा है. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 30 माइनस होता जा रहा है. तो ये सब्ट्रैक्टिंग 30 माइनस करने पर ये सीरीज मिल रहा है. एक फिक्स नंबर माइनस कर रहे हैं. इस एग्जाम्पल में एक फिक्स नंबर 1 था जिसको ऐड करने से सीरीज मिलता था. तो इस तरह के जो सीरीज हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं. यानी कोई एक कॉमन नंबर ऐड करने से जो सीरीज बनता है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है. एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं. -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन. इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, बाई एडिंग 1. इसमें ऐड कर रहे हैं, एक ऐड करने से आगे का नंबर मिलता है. एडिंग 1 ऐड करने से ये सीरीज मिल रहा है. तो इस तरह के एक एग्जाम्पल है. तो जो ईच नंबर जो ऐड किया जाता है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस. कितना ऐड करने से आगे का नंबर मिल रहा है वो कॉमन डिफरेंस है. कैसे फाइंड करते हैं? अगले टर्म को उसके पहले वाले टर्म से माइनस कीजिए. जैसे 2 - 1 तो एक डिफरेंस आएगा. 3 - 2 4 - 3. तो ये जो कॉमन डिफरेंस आएगा वह डी से उसको डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर ईच नंबर जो कहलाता है वो टर्म कहलाता है. ईच नंबर, ऊपर के सीरीज में जितने भी नंबर हैं प्रत्येक नंबर को टर्म कहते हैं. ये समझ जाइए. तो इसके ये सब टर्म है. 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर टर्म्स. 100 70 40 10 आर टर्म्स. -3 -2 -1 0 आर टर्म्स. तो ये सब सारे टर्म कहते हैं. तो डिफिनेशन क्या देंगे? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स. क्या है डिफिनेशन में? लिस्ट ऑफ नंबर्स है. लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें क्या होता है, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम इन विच each term is obtained by adding a fixed number. Fixed number to preceding number. प्रीसीडिंग माने पिछला,
पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करने से जो सीरीज बनता है उसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिक्स्ड नंबर को क्या कहेंगे? फिक्स्ड नंबर जो यहाँ पर लिखा गया है, फिक्स्ड नंबर इक्वल टू क्या आता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से लिखते हैं। इट कैन बी, कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ टर्म है जो टर्म इज डिनोटेड बाय ए। ईच टर्म इज डिनोटेड बाय ए का मतलब ये कॉमन हो गया, लेकिन फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को कैसे लिखेंगे? A1। सेकेंड टर्म को कैसे लिखेंगे? A2। उस तरह से थर्ड टर्म को लिखेंगे A3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो आगे चल करके nth टर्म भी होगा। nवां टर्म, nth टर्म को कैसे लिखेंगे? an। इस तरह से लिखा जाता है टर्म को। ओके, देयरफॉर AP, अगर टर्म को लिख लिए हैं तो AP को क्या लिखेंगे? A1, A2, A3। सभी टर्म को लिखा नहीं जा सकता है, लास्ट में AN। AN के पहले वाला टर्म क्या हो सकता है, आप बताइए? N से एक कम, तो इसको लिख सकते हैं N-1। इस तरह से लिखा जा सकता है। AN के जस्ट पहले वाला टर्म AN-1 होगा। उसके पहले टर्म अगर इधर से चलेंगे तो AN-2 इस तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन हम अगर A से स्टार्ट करेंगे तो A1, A2, A3 अप टू AN। तो AN इज़ द लास्ट टर्म। ये क्या कहलाता है? दिस इज़ लास्ट टर्म। तो यहाँ पर A1 को लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर लिख दिए सीरीज, तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? तो A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2। देखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये इक्वल टू होगा D, कॉमन डिफरेंस। इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है। अगर ऐसा डिफरेंस कॉमन आए तो वह AP का जांच होगा, AP का टेस्ट होगा। इस तरह से अगर लगातार अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो वह सीरीज AP में होगा, जिसका टेस्ट कर सकते हैं। तो AP का एक जनरल फॉर्म होता है, उसको आप जान लीजिए। जनरल फॉर्म ऑफ AP। AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में AP कहेंगे। ओके, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A और कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में लिखेंगे CD। CD मीन्स कॉमन डिफरेंस, ये याद रखिए। CD इक्वल टू D। तो पहला टर्म हो गया, तो AP बराबर लिखेंगे, पहले फर्स्ट टर्म A माने हैं तो A1 A होगा। दूसरा टर्म आएगा, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ने से आता है तो A प्लस D होगा। तीसरा टर्म, सेकेंड टर्म में D जोड़ेंगे तो 2D हो जाएगा, A प्लस 2D। फोर्थ टर्म, ये थर्ड टर्म आ गया। फोर्थ टर्म में इसमें इसके पहले वाला में एक D और जोड़ेंगे तो 3D हो जाएगा, A प्लस 3D। देखिए, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट वाला जो टर्म होगा क्या होगा? A प्लस N-1 इंटू D, ऐसा लिख सकते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो तरह के होते हैं।
एक में नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं जो निश्चित होते हैं, जिसे फिनाइट एपी कहते हैं, और दूसरे सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स निश्चित नहीं होते हैं। कितने हैं ये निश्चित नहीं रहता है, सर्टेन नहीं है, तो वैसे एपी को इनफिनाइट एपी कहते हैं। तो यहाँ पर फिनाइट एपी क्या है? फिनाइट एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सिंपल सा इसका नाम जैसा है उसके अनुसार इसको डिफाइन करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स फिनाइट होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आर फिनाइट, फिनाइट माने निश्चित, सर्टेन है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, 2, 4, 6, 8, 10। देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स है, निश्चित है, इसमें कोई और आगे टर्म नहीं है। इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म इज 10, तो यानी निश्चित है, इसलिए ऐसे एग्जाम्पल को कहेंगे फिनाइट टर्म। नेक्स्ट है इनफिनाइट टर्म, इनफिनाइट एपी, इनफिनाइट एपी इसको डिफाइन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफिनाइट, अनिश्चित है, इसमें नंबर ऑफ टर्म अनिश्चित होता है तो इनफिनाइट एपी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें, इसमें क्या लिखेंगे? सेम एग्जांपल में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। देखिए एंड सो ऑन, ये साइन दिया हुआ रहेगा तो ये कहाँ तक जाएगा ये निश्चित नहीं है, इसके आगे बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ 5 टर्म्स लिखा है, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 100 टर्म्स हो सकते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें निश्चित नहीं है। तो इस तरह से जब डॉट डॉट दिया हुआ रहे लास्ट में तो समझ लेना चाहिए कि वह इनफिनाइट एपी है। क्लियर कट है? तो ये टर्म एपी के बारे में आपने जान लिया। तो जिसमें लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं रहता है, लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, ये पहचान लीजिए। इसमें इनफिनाइट एपी में लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं रहेगा। तो ये आज का थ्योरी है। इसके आगे इसमें एक एक्सरसाइज है जिसको करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 में आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पढ़िए इसको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो इस क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कि किस सिचुएशन में, जो नीचे जो सिचुएशन दिया हुआ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो क्यों, तो ये देखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप इसे समझ लीजिए। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर है वह 15 रुपीज़ है और ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो ईच एडिशनल यानी दूसरा किलोमीटर के लिए 8 रुपया और अधिक बढ़ जाएगा, फिर तीसरे में 8 बढ़ जाएगा। तो प्रत्येक एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 अलग से लगता है। तो ये एक सीरीज बनाना है और देखना है कि एपी फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, आप ऐसा है कि यहाँ पर आप किलोमीटर लिख लीजिए, ठीक है। तो किलोमीटर के सामने लिख देंगे फर्स्ट, सेकेंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, इस तरह से आप बना लीजिए 2, 3, 4। नीचे लिख लीजिए फेयर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है, सेकेंड किलोमीटर के लिए ये जो 15 रुपीज़ तो लगेगा ही, प्लस एडिशनल जो 1 किलोमीटर का लगेगा वो 8 रुपया अलग से लगेगा, जोड़ दीजिए। थर्ड किलोमीटर में इसमें 8 जोड़ना होगा, यानी 15 + 8 तो पहले से लगेगा ही, और फिर थर्ड किलोमीटर जो लग रहा है
तीसरा किलोमीटर 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़ और जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आगे फोर्थ में एक और 8 जुड़ जाएगा, फिफ्थ में एक और 8 जुड़ जाएगा। इस तरह से एक सीरीज बनेगी, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सीरीज को नीचे लिखते हैं, फेयर का सीरीज बनाना है तो नीचे लिखते हैं 15 और ये ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 23 और 23 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 31। तो प्रत्येक में 8 बढ़ता जा रहा है, 8 बढ़ता जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में CD लिखेंगे, इसे डिनोट करते हैं D से। कॉमन डिफरेंस है 8 और फर्स्ट टर्म है 15, तो ये AP है, R in AP लिख सकते हैं। दिस इज़ योर आंसर। जिसमें AP फॉर्म नहीं होगा उसमें लिखेंगे नो, ठीक है, इसमें लिखेंगे यस। सेकेंड क्वेश्चन इसका लेते हैं, पढ़िए इसको। द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अब इसे अच्छी तरह से समझिए। किसी सिलेंडर में जो एयर है, एक वैक्यूम पंप लगाया गया है, एक बार फर्स्ट टाइम में 1/4 एयर को रिमूव करता है। तो फर्स्ट टाइम रिमूव होने के बाद बचा कितना 3/4, फिर सेकेंड टाइम में 3/4 का 1/4 रिमूव करता है। तो इस तरह से एक सीरीज पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं कि वह AP में होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। मान लीजिए कि सिलेंडर का वॉल्यूम है V, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू V। तो फर्स्ट टाइम पंप चलाया, फर्स्ट टाइम में कितना एयर उसमें रह जाएगा, फर्स्ट टाइम सिलेंडर कंटेन्स एयर इक्वल टू पहले V था और इसका 1/4 माइनस कर देंगे, 1/4 रिमूव हो जाता है तो पूरे वॉल्यूम का 1/4 माइनस कर देंगे, वो उतना उसमें बचेगा। तो इसको माइनस करने पर कितना आता है 3V/4। तो पहले बार था सिलेंडर का वॉल्यूम V, फर्स्ट आवर में रह गया 3V/4, ठीक है। सेकेंड टाइम में क्या होता है, सेकेंड टाइम में देखते हैं कि इसमें कितना बचता है। ये फर्स्ट टाइम में V है, ये दिस इज सेकेंड टाइम था, सेकेंड टाइम, ठीक है। अब थर्ड टाइम में निकालते हैं। तो थर्ड टाइम में जो इतना एयर बचा हुआ था इसका 1/4 माइनस हो जाएगा। तो थर्ड टाइम में एयर इक्वल टू हो जाएगा 3V/4 माइनस 3V/4 इंटू 1/4। देखिए जितना वॉल्यूम था उसका 1/4 माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा थर्ड टाइम पंप चलाने के बाद जो तीसरा बार पंप चलाएंगे वैक्यूम पंप, तो उसमें एयर इतना बचेगा। अब इसको सोल्व कर लेना है, 3V/4 माइनस 3V/16। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 9V/16। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9V/16 आएगा, ओके। तो 9V/16 को कैसे लिखा जा सकता है 3/4 स्क्वायर इंटू V। देखिए जो शुरू में वॉल्यूम था उसका 3/4 स्क्वायर इंटू V, सेकेंड टाइम में क्या हुआ 3/4 V, इसमें स्क्वायर आया, फोर्थ टाइम में क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये जब सीरीज बनाएंगे तो सीरीज इस तरह से लिखा जाएगा, सीरीज इक्वल टू V
और दूसरा हो जाएगा 3/v/4 और तीसरा हो जाएगा 3/4 स्क्वायर इंटू v। तो ये आप कॉमन डिफरेंस निकाल करके देखो 3/4 तो इक्वल नहीं आएगा, तो इसमें ये AP फॉर्म नहीं करता है, नो लिखेंगे, नो दिस इज नॉट, इट इज़ नॉट AP। तो इस तरह से फाइंड करते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो आप क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये AP में होगा, क्योंकि पहले मीटर के लिए 150 रुपया कॉस्ट लगता है। एक वेल को डिग करना है, खोदना है एक कुआं को, तो 1 मीटर खोदने का, फर्स्ट 1 मीटर खोदने का 150 रुपया लग रहा है। और उसके अगले जो मीटर हैं 50 रुपीज़ बढ़ता जाएगा, यानी सेकेंड मीटर, दूसरे मीटर 2 मीटर तक खोदने के लिए 50 रुपया बढ़ जाएगा, फिर 3 मीटर खोदने के लिए फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले मीटर लिख लेते हैं, इसके आगे लिखेंगे फर्स्ट मीटर, सेकेंड मीटर, थर्ड मीटर। इसका मतलब है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। यहाँ 1 मीटर हो गया, ये हो गया 2 मीटर और ये हो गया 3 मीटर। इस तरह से खोदना है। यहाँ पर इसका जो कॉस्ट है वो लिखेंगे। तो पहले मीटर के लिए कॉस्ट है 150 रुपया, दूसरे मीटर के लिए 150 प्लस 50 ऐड हो जाएगा, तीसरे मीटर के लिए ये इसको ऐड कर देंगे 200 आ जाएगा, और फिर ये 200 प्लस 50 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 300। तो इस तरह से एक सीरीज बनेगा। तो इस सीरीज को लिखिए, क्या लिखेंगे, सीरीज इक्वल टू 150, 200, 250, फोर्थ में 300 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 250 और अगला आ जाएगा 300। इस तरह से 50 बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 50 बढ़ता जा रहा है, इसीलिए यह AP में है। क्या लिखेंगे, S, इट इज़ एन AP। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। यहाँ पर प्रिंसिपल है, P से प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल है ₹10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम। ये दिस इज दिया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट बराबर हो जाएगा, फार्मूला आपके पास है, आप इसको याद रखिए, P × 1 + R/100 का पावर n, जहाँ P प्रिंसिपल है, R रेट है और n इज़ द टाइम। तो टाइम फर्स्ट ईयर के लिए 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, n बराबर 1 होगा। तो 10,000 × 1 + 8/100 का पावर 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10,800। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर अमाउंट आया 10,800। सेकेंड ईयर के लिए फॉर सेकेंड ईयर P बन जाएगा, ये जो अमाउंट आया है फर्स्ट ईयर के लास्ट में वह P बन जाएगा। तो 10,800 और वही रहेगा। तो सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भी n का वैल्यू 1 रखेंगे। दूसरे साल के लिए निकाल रहे हैं तो इसको निकाल लीजिए, इसको A1 मान लेते हैं, इसको अमाउंट 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला लिखेंगे 10,800 × 1 + R/100, R है 8,
8/100 का पावर 1। इसको सोल्व करने के बाद आएगा सेकेंड ईयर के लिए 11,664 ये आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आप उसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट, ठीक है। तो इतना आएगा, ये अमाउंट 2 आया। अब फॉर थर्ड ईयर निकाल लेते हैं। देखिए फॉर थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, P बन जाएगा, जो सेकेंड ईयर के लास्ट में अमाउंट आया है वह इसके लिए P बन जाएगा। तो 11,664, रेट वही रहेगा 8%, और n इक्वल टू, क्योंकि थर्ड ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो n इक्वल टू 1 लिखेंगे। तो इसके लिए अमाउंट निकाल लो, A3 लिखेंगे इसको। तो यहाँ P का वैल्यू देंगे 11,664, 1 + 8/100 का पावर 1। एक साल के लिए निकाल रहे हैं, थर्ड ईयर के लिए। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 12,597 रुपया 12 पैसा। ये 12,597 रुपीज़ एंड 12 पैसे, ये आपका A3 आ गया। अब ये तीनों देखिए सीरीज में लिखते हैं, ये कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देयरफॉर सीरीज क्या आएगा, सीरीज बन जाएगा A1, A2, A3। मैंने 3 साल का निकाला है, 3 लिख रहे हैं। यहाँ पर A1 कितना आया था, A1 था 10,800। दूसरा आया 11,664। तीसरा आया 12,597 रुपीज़ 12 पैसा। तो ये तीनों देखिए जो डिफरेंस है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट AP। तो इस तरह से फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A इज गिवन एंड D इज गिवन। सिंपल सा है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, बाकी सिमिलर क्वेश्चन है आप कर लेंगे, ठीक है। 2 का 4 में करता हूँ। देखिए 4 में क्या है, A इक्वल टू -1 है और D का वैल्यू दिया हुआ है हाफ। ये दो चीज़ दिया हुआ है, आपको 4 टर्म्स निकालना है। तो 4 टर्म्स आप जो जनरल फॉर्म है वो लिखिए, 4 टर्म्स ऑफ AP बराबर लिख सकते हैं A + D, A + 2D एंड A + 3D। ये 4 टर्म मैंने लिख दिया। अब A मालूम है, D मालूम है, आप फाइंड कर लेंगे। ये सभी में A और D का वैल्यू फाइंड कर दीजिए और सोल्व कर लीजिए, ये 4 टर्म आपको मिल जाएगा। मैं इसे कर दे रहा हूँ, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है -1, लिख दिया। तो यहाँ पर A का वैल्यू -1 और प्लस हाफ देंगे। दूसरे में -1 + 2 × हाफ होगा, D में 2 मल्टीप्लाई है। और चौथे टर्म में -1 + 3 × हाफ हो गया। ये आप मैंने लिख दिया। अब इसे सोल्व करिए। -1 इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, सेकेंड टर्म कितना जाएगा, -1 आएगा, -हाफ आएगा। और थर्ड टर्म कितना आ जाएगा, इसको काट दीजिए, -1 + 1 0 आएगा। इस तरह से हाफ माइनस होते चला जा रहा है। अब फोर्थ टर्म कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हाफ आएगा। तो दीज आर द 4 टर्म्स आंसर। तो 4 टर्म आपको फाइंड करना है।
आपको ये यहाँ ये फार्मूला का प्रयोग करना है। प्रत्येक में 4 टर्म ऐसे लिखिए, ए और डी का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें पुट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, आज मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैं क्वेश्चन सोल्व करके बताया, और जो इसके जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर हैं। आप इसको वर्कआउट करिए और खुद करिए। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसके ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।